स्वागत है सीएसएन स्टडी मोड। आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी में हम लोग ऐसे प्रश्नों का करने जाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यानी कि भूगोल के 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्नों के करने वाले हैं। यानी कि आपका जो 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्न आएंगे आपका एक भी छूटने नहीं देंगे, साथ ही साथ 1 नंबर के प्रश्नों को भी बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले जनसंख्या संगठन सब क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जनसंख्या को आयु, लिंग, निवास स्थान, शिक्षा, जाति, भाषा, धर्म, जीवन, प्रतिष्ठा आदि के आधार पर वर्गीकृत कर उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। यानी कि आयु, लिंग हो गया, निवास हो गया, निवास मतलब आवास की आपका कहाँ निवास होता है, स्थान, निवास स्थान मतलब आप कहाँ रहते हैं, शिक्षा हो गया आपका मतलब शिक्षा के हिसाब से आपका पढ़ाई लिखाई संबंध। ठीक है, जाति हो गया, भाषा हो गया, धर्म हो गया, जीवन प्रतिष्ठा हो गया आदि के आधार पर जो वर्गीकृत मतलब अलग वर्गीकरण मतलब उसके बांटना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वर्गीकृत मतलब डिवाइड। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उनके विशेषताओं, किसके वर्गीकृत विशेषताओं के आधार पर अध्ययन करना। क्या करना, अध्ययन करना, उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या संगठन कहते हैं। यानी कि याद रखिएगा ये सब के जितने भी आधार है इसके वर्गीकृत कर क्या करेंगे, उसको बांट कर विशेषताओं का अध्ययन करेंगे हम लोग। किसको, विशेषता, उनके गुणों को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसको क्या कहेंगे, जनसंख्या संगठन कहलाता है। जनसंख्या संगठन के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या की विशेषताएं किस प्रकार की हैं। यानी कि जनसंख्या संगठन से ही हम लोग को पता चलता है विभिन्न जो क्षेत्र है मतलब विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या के गुण को हम लोग पता कर सकते हैं किस प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आयु संरचना का क्या महत्व है। ठीक है, आयु संरचना का क्या मतलब, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों के लिए लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यह जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। ठीक है, क्योंकि आयु संरचना विभिन्न जनांकीय तथ्यों के साथ ही अनेक सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत जनसंख्या में 3 आयु वर्गों के अनुपात को अध्ययन किया जाता है। यानी कि कितने अनुपात का अध्ययन किया जाता है, तो 3 आयु वर्ग के अनुपात का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत किसके, आयु संरचना का अंतर्गत। ठीक है, यानी कि आयु संरचना क्या है समझिए, यहाँ पर समझिए ठीक से कि इसमें जो है आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग, बहुत सारे आयु वर्ग जो होते हैं उसके लोगों की संख्या को, किसके संख्या को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो लोग हैं किस आयु वर्ग के हैं तो वो प्रदर्शित कौन करता है, तो आयु संरचना करता है। और यह जानने में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानने में सूचना क्या है, जनसंख्या संगठन का ये सूचक है। क्योंकि इसमें विभिन्न क्या होता है, जनांकीय तथ्यों ही अनेक सामाजिक और आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। इसमें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, प्रभावित होती हैं, जिसके कारण हम लोग इसके अंतर्गत कितने गुने जो कितने आयु वर्गों का अनुपात अध्ययन कर किया जाता है, 3 आयु वर्गों का अनुपात का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिंगानुपात सब क्या समझते हैं, मापा जाता है। लिंगानुपात कैसे मापा जाता है, देखिए, यानी कि महिलाओं की संख्या को पुरुषों की संख्या गुना 1000 जैसे ही करेंगे तो यह लिंगानुपात निकलता है। आइए इसको हम लोग भाषा में कैसे लिखेंगे, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। यानी जनसंख्या जो है स्त्री का और पुरुष का, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। अनुपात को क्या कहेंगे, लिंगानुपात। विश्व के कुछ देशों में प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या द्वारा ज्ञात किया जाता है। यानी कि कितने 1000 पुरुषों पर कितने महिला है उसी को क्या कहते हैं, लिंगानुपात। ठीक है, मतलब कितना हजार पुरुषों में कितनी 1000 महिलाएं हैं। ठीक है, मतलब कितना महिलाएं हैं उसको क्या कहते हैं, लिंगानुपात का मतलब अनुपात निकालते हैं इससे। भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भारत में लिंगानुपात के जो है इसी तरह से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि लिंगानुपात को प्रदर्शित करने का यह तरीका है, महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000। यानी कि मतलब कि पुरुषों की संख्या में कितना, 1000 पुरुष में कितना महिला है, इसी को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या पिरामिड क्या है। यानी कि जनसंख्या पिरामिड किसे, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने वाला ऐसा पिरामिड है जिसके बाएं भाग में विभिन्न आयु वर्गों में पुरुषों को प्रतिशत तथा दाएं भाग में विभिन्न आयु वर्गों की स्त्रियों को प्रतिशत। मतलब जिसमें एक तरफ क्या रहता है, पुरुषों का प्रतिशत और दूसरा तरफ क्या रहता है, स्त्रियों का प्रतिशत, तो इसको क्या कहते हैं, जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव विकास किसे कहते हैं। मानव विकास ऐसा विकास जो लोगों के विकल्प में वृद्धि करता है। किसके विकास में, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है।
उनके जीवन स्तर में सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सशक्तिकरण क्या है, अपने विकल्प को चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना सशक्तिकरण कहलाता है। यानी कि जो कोई भी लोग होता है वो अपने जैसे करना नहीं, मुझे आप लोग जैसे क्लास 12th में अभी एग्ज़ाम देंगे, किसी को कुछ करना है, दूसरा कुछ चाहता है कि हम यह करें, हम कंपटीशन का तैयारी करें, कोई चाहता है बीएड करेंगे, कोई चाहता है दूसरा कुछ, तो इस तरह से कोई, लेकिन घर वाला क्या करता है, तुम यही पढ़ो, तुमको इसी में ऑनर्स करना है, तुमको इसी में करना है सब कुछ, तुम प्रोफेसर बनना है तुमको, मतलब ज़बरदस्ती कुछ भी आपको करा रहा है, आपको चुनने की शक्ति नहीं है, तो वो क्या हो जा रहा है, आपके सशक्तिकरण नहीं है। जब आपको चुनने की शक्ति खुद में हो जाएगा तो वो सशक्तिकरण होगा। ठीक है, यानी कि अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति का प्राप्त करना सशक्तिकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, वैसे आवश्यकताएं जिसका बिना मानव का जीवन संभव नहीं है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ये सब क्या मानव की कितने मूलभूत आवश्यकता होती है, भोजन होता है, वस्त्र होता है, आवास होता है, पेयजल होता है, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य, ये सब क्या इंसान की मूलभूत आवश्यकता, इसके बिना इंसान अधूरा है। ठीक है, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्रों को लिखिए, तो मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। ठीक है, याद रखिएगा। साक्षरता क्या है, साक्षरता का अर्थ है पढ़ने लिखने की क्षमता का होना, अर्थात साक्षर व्यक्ति वह होता है जो किसी भाषा के विषय वस्तु को पढ़कर समझ और लिख सके। यानी कि साक्षरता जिस पढ़ने लिखने से संबंधित, जो कोई भी वस्तु किसी भी भाषा को क्या कर सकते हैं, समझे और उसको लिख कर सके। ठीक है, यानी कि पढ़कर समझे और लिख सके। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है, मानव विकास की अवधारणा जो किस विद्वान की देन है, अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा, ये कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे। मानव विकास की अवधारणा पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दी गई थी। विकास किसे कहते हैं। ठीक है, विकास का अर्थ किसी राष्ट्र के ऐसे प्रयत्न से जो गुणात्मक और हमेशा धनात्मक उन्नति को दर्शाता है। यानी कि जो क्या करता है, गुणात्मक और धनात्मक उन्नति को दर्शाता है, उसे क्या है, विकास। यही इसका किसी के राष्ट्र में परिवर्तन के, ठीक है, किसी राष्ट्र में परिवर्तन के जिसमें गुणात्मक और धनात्मक उन्नति होता है, उसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। गुणात्मक और धनात्मक परिवर्तन मतलब आप भारत के इतना डेवलप हो गया, विकास के राह पर है कि नहीं, धीरे धीरे। मतलब पहले, अभी देखिए, पहले एक मोबाइल का उदाहरण लेते, देखिए सबसे पहले आप मोबाइल सबके पास नहीं था, धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे विकास होता गया तो सबके हाथों में मोबाइल आ गया। आप लोग किससे अभी तैयारी कर रहे, तो विकास नहीं होता तो आप लोग मोबाइल का यूज नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते। देखिए विकास हुआ क्योंकि टावर बैठा, तो इसमें विकास हुआ कि नहीं, आप लोग घर से ही ऑनलाइन पढ़ रहे, इसमें विकास हुआ। तो ये सब क्या है, गुणात्मक और धनात्मक उन्नति का दर्शाता है विकास। समता से आप क्या तात्पर्य है, तो समता का तात्पर्य है, समता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। यानी कि समता, इक्विटी। ठीक है, समता और समानता में अंतर होता है। समानता मतलब क्या होता है, इक्विलिटी, और समता मतलब क्या होता है, इक्विटी। यानी कि इक्विटी इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि मान लिए कि आप छत पर चढ़ना चाहते हैं, कहाँ चढ़ना चाहते हैं आप, और कोई एक विकलांग है वो छत पर नहीं चढ़ना, सबका उद्देश्य है कि छत पर पढ़ना, कहाँ पर, छत पर चढ़ना। तो एक को सीढ़ी से चढ़ जाएगा, लेकिन इसको चढ़ाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, हम लोग को लिफ्ट चाहिए, सीढ़ी से चढ़ पाएगा, जो विकलांग है वो नहीं चढ़ पाएगा, उसके लिए हम लोग को अलग व्यवस्था करना होगा। तो छत पर चढ़ना सबको जो है वो समानता हो गया, लेकिन इसके द्वारा जो चढ़ रहा है, इस सीढ़ी से चढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए अलग व्यवस्था किया गया, अलग उपलब्ध अवसर कराया गया, तो इसी को कहते हैं समता कहते हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन क्या है कि सतत पोषणीयता क्या है। यानी कि सतत पोषणीयता यानी कि हमारे जैसे समझाते पहले, झारखंड में क्या मिलता है, कोयला मिलता है। ठीक है, कोयला जो है वो क्या है, वो एक समय आने पर वो खत्म हो जाएगा, एक संसाधन है, लेकिन वो एक समय आने पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग उसको क्या करेंगे, अंधाधुन उपयोग करेंगे, बिना भावी जो आगे आने वाले जो बच्चे हैं, यानी कि पीढ़ी जो है, उसको ध्यान ना रखते उसको हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, उसको क्या कर देंगे, वो खत्म कर, वो पहले पीढ़ी जो नया जो पीढ़ी आएगा उसको मिलेगा, देखने नहीं मिलेगा, वो जानेगा भी नहीं कि यहाँ पर क्या था। तो उसको उपयोग हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करेंगे जो संसाधन का कि आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी आवश्यकता को ध्यान में रखकर, तो इस तरह के जो भावी पीढ़ियों के ध्यान में रखकर हम लोग यूज करेंगे, उपयोग करेंगे,
संसाधनों का, उसे क्या कहते हैं, सतत पोषण यात्रा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृद्धि कैसे होती है, यानी कि कैसी होती है वृद्धि। वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है एवं मूल्य निरपेक्ष होती है। इसे धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यानी कि वृद्धि क्या होता है, हमेशा मात्रात्मक होती है, मूल्य निरपेक्ष होता है। इसे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से व्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा, वृद्धि को हम लोग धनात्मक से भी और ऋणात्मक दोनों प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आखेट सब क्या समझते हैं। देखिए, आखेट परंपरागत शैली से अर्थात पत्थर तथा लकड़ी से निर्मित औजारों एवं तीरों का उपयोग कर जंगली पशुओं तथा मछलियों का शिकार करना क्या कहलाता है, आखेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि हम लोग आखेट बोलेंगे जो बनाते हैं ना औजार पत्थर से, ठीक है, पत्थर तथा लकड़ी से निर्मित। यानी पत्थर जो पहले के ज़माने क्या था, एक लकड़ी था, ठीक है, और उस पर लकड़ी के ऊपर क्या होता था, पत्थर बंधा हुआ रहता, उस पर तीर बना जाता, पत्थर बंध औजार जैसा बना जाता, ठीक है, जो कुल्हाड़ी जैसा बना जाता। तो उसको क्या मारते थे, जंगली पशुओं को मारते, मछली को मारते थे। तो इसका शिकार करना आखेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संग्रहण क्या है। यानी कि प्राचीन काल में मनुष्यों द्वारा अपने भोजन, वस्त्र, सुरक्षा और आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं का संग्रहण करना ही संग्रहण कहलाता है। यानी कि प्राचीन काल में क्या मनुष्य द्वारा क्या करते, भोजन को, वस्त्र को, सुरक्षा को, आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। यानी कि जितना जरूरत होता उसके हिसाब से क्या करते हैं, वस्तुओं का संग्रहण करते हैं। उसको क्या कहते हैं, मतलब जमा करते, उसको संग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पशुचारण किसे कहते हैं। भौगोलिक परिवेश में उपलब्ध उपयोगी पशुओं का अपने भरण पोषण हेतु पालन करना पशुचारण कहलाता है। यानी कि पशुचारण क्या है, भौगोलिक परिवेश में क्या करते हैं, उपलब्ध उपयोगी पशुओं को अपने भरण पोषण हेतु पालन करना पशुचारण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुत्तों एवं रेडनियर, ठीक है, पशुचारण करते हैं। रेंडियर, ठीक, कुत्तों एवं रेंडियर का उपयोग बोझा ढोने वाले पशुओं के रूप में किस क्षेत्र में किया जाता है। यानी कि कहाँ पर कुत्तों का और रेंडियर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, बोझा ढोने के लिए करते हैं। आर्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है बोझा ढोने के लिए। किसका किसका, कुत्तों और रेंडियर का। चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं। चलवासी पशुचारण में लोगों को अपने पशुओं के लिए चारागाह की तलाश में बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने निवास को स्थानांतरित करना पड़ता है। चलवासी पशुचारण जो होता है, यानी कि एक से जगह चराते 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 चले जाते हैं एक स्थान से दूसरे जगह, और वहाँ पर क्या करते हैं, निवास को भी अपने साथ ले गए, मतलब अपना आवास वहीं पर रहते हैं, वहीं पर चराते, फिर से क्या करते हैं, दूसरा जगह ले जाते थे। तो ये इसको क्या कहते हैं, मतलब एक जगह चराया, घास खत्म हो गया, दूसरा जगह ले गया, एक बार और वहाँ पर खत्म हो गया, दूसरा जगह। तो इसका स्थानांतरित पशुचारण भी बोलेंगे, ये चलवासी पशुचारण भी बोल सकते हैं हम लोग। मतलब स्थानांतरित करना है, कर रहा है ना, एक जगह स्थान पसंद नहीं, मतलब चरा का खत्म कर दिया, दूसरा स्थान नहीं का, तो स्थानांतरित पशुचारण भी बोल सकते हैं हम लोग। रोपण कृषि की शुरुआत किन लोगों के द्वारा की गई थी, तो यूरोपीय लोगों के द्वारा, ठीक है, ये याद रखें। पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखने वाले यूरोपीय देश का नाम बताइए। यानी कि पुष्प उत्पादन जो कहाँ पर, कौन सा ऐसा देश है, विशिष्ट यूरोपीय देश बोला है ना, तो विशिष्ट यूरोपीय देश जो है नीदरलैंड। यहाँ विशेष रूप से ट्यूलिप की कृषि की जाती है, यानी ट्यूलिप एक पुष्प है जिसमें नीदरलैंड में किया जाता है, ठीक है, कृषि की जाती है। नेक्स्ट कौन से देश में व्यावहारिक रूप से प्रत्येक किसान सहकारी समिति का सदस्य है, तो सहकारी डेनमार्क जो ऐसा देश है जहाँ पर सहकारी समिति का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाणिज्य पशुधन पालन क्या है। तो वाणिज्य पशुधन पालन जो होता है, विस्तृत घास पर आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय ही क्या कहलाता है, वाणिज्य पशुधन पालन कहलाता है। मतलब बहुत बड़े घास के भूमि पर आधुनिक तरीके से हम लोग क्या कहें, पशु को पालेंगे, उसको क्या कहेंगे, वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक है। जिसे पूंजी भी बहुत ज़्यादा लगता है, पूंजी प्रधान व्यवसाय होता है यह, ठीक है। कैसा क्या होता है, वाणिज्य पशुधन पूंजी प्रधान व्यवसाय होता है। भारत के उत्तर पूर्वी स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, झूमिंग बोलते हैं, ठीक है, स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, झूमिंग कहते हैं। कहाँ पर, उत्तरी पूर्व भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, तो मिल्पा कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब एक नंबर वाला क्वेश्चन है। ट्रक फार्मिंग क्या है, नगरों के आसपास सब्जियों की खेती करना ट्रक फार्मिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, क्योंकि सब्जियों को फार्म से बाजार
तक ले जाने में ट्रक की सहायता ली जाती है। यानी कि नगरों के आसपास सब्जियों की खेती करना ट्रक फार्मिंग कहलाता है। जब नगरों के आसपास जो सब्जियां खेती करती है, जो मतलब सब्जियां उगाते हैं, उसको ट्रक फार्मिंग कहलाता है। क्योंकि सब्जियों को फार्म से बाजार तक ले जाने में, ठीक है, ट्रक की सहायता ली जाती है। एवं एक ही रात सब्जियों को ट्रक की सहायता से बाजार तक पहुंचाते हैं। एक ही रात में क्या करते हैं, सब्जियों को ट्रक से बाजार तक पहुंचाते हैं। यानी कि फार्म से सब्जियों को ट्रक में भर कर ले जाना ही क्या कह देते हैं, ट्रक फार्मिंग। और एक ही रात में ले जाता है। खनन से आप क्या समझते हैं, भूगर्भ से प्राकृतिक अवस्था में स्थित खनिजों को खुदाई करके प्राप्त करने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। जब हम लोग भूमि के अंदर से क्या खुदाई करके खनिजों को निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। सहकारी कृषि क्या है, किसानों का एक समूह कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करते हैं, इसे सहकारी कृषि कहते हैं। यानी कि जब सहकारी कृषि क्या है, जब किसान, ठीक है, एक समूह कृषि से अधिक, किसानों का एक समूह से अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करता है, जब एक किसानों का एक समूह जो होता है अधिक लाभ कमाने के लिए क्या स्वेच्छा से सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य, मतलब एक संस्था बनाकर क्या करता है, सब मिलकर एक कृषि कार्य करता है, इसे क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं। ठीक है, हमारा बागवानी अथवा उद्यान कृषि क्या है। बागवानी उद्यान कृषि क्या है, खेतों में फसल उगाने की तुलना में प्राय छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियों और फलों को उगाना ही बागवानी कृषि कहलाता है। ठीक है, जब हम लोग बागवानी कृषि छोटे छोटे भूखंडों पर क्या करेंगे, छोटे छोटे खेतों में ना फसल उगा कर छोटे छोटे भूखंडों में क्या करेंगे, फसल उगाएंगे, ठीक है, सब्जियों को उगाएंगे, तो उसे क्या करेंगे, जैसे छोटे छोटे भूखंड में, ठीक है, भूखंड मतलब खेत का टुकड़ा छोटे छोटे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, बागवानी कहते हैं। बोलते हैं ना, बागवानी करेंगे छोटे छोटे टुकड़े में पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे, बागवानी कहते हैं। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग कहते हैं। ठीक है, गन्ने की खेती के लिए कौन सा जलवायु क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाल कलर श्रमिक सब क्या समझते हैं, लाल कलर श्रमिक सब क्या समझते हैं, ये प्राथमिक क्रियाकलाप में सम्मिलित लोग जिनका कार्यक्षेत्र घर से बाहर होता है लाल श्रमिक कहलाते हैं। यानी कि जिनका जो प्राथमिक क्रियाकलाप जो होते हैं ना लोग, उनका क्षेत्र कैसे, अपने कार्यक्षेत्र जो होता है घर से बाहर होता है, जहाँ पर काम करता है वो घर से दूर होता है, इसे लाल श्रमिक कहते हैं। जैसे कृषक, दैनिक मजदूर, ये सब क्या है, कि लाल कृषक है। ठीक है, लाल कलर श्रमिक है। पशुपालन कितने वर्गों में बांटा गया है, तो पशुपालन को 2 वर्गों में बांटा गया है, चलवासी पशुपालन एवं वाणिज्य पशुधन पशुपालन। ठीक है, इसमें लाल कलर श्रमिक है, ठीक है, कृषि बोला गया था, सॉरी। पशुपालन जो होता है कितने वर्गों में बांटा गया, एक होता है चलवासी पशुपालन और वाणिज्य पशुधन पालन पशुपालन। ठीक है, वाणिज्य पशुधन पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग चढ़ाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।